थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम कनिका गुप्ता, वैसे सुना होगा कुछ लोग जानते होंगे। मैं ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ। शुरू से मेरा इंटरेस्ट कराटे कर रही। 5 साल कराटे में डिवोट करे, ग्रीन बेल्ट ली। वहीं से मेरा योगा का इंक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी बॉडी में। कुछ काम ऐसे करके आती थी। स्पोर्ट्स में भी रही, काफी टाइम स्पोर्ट्स में रही। नेशनल कबड्डी खेला, स्टेट लेवल पे खेला। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था हमेशा। कहीं भी योगा की वर्कशॉप होती थी, कहीं भी साइकिल से अपना, मेरे यहाँ से ऋषिकेश 4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे भी सीखने के लिए मैं चली जाया करती थी। कहीं पे भी, कहीं रामदेव जी केशवर हो रहे हैं, कहीं पे भी स्टार्ट हो जाती थी। कई बार कराटे में भी ऐसा होता था, बाइक चढ़वा के आ गई पेट पे, फिर मम्मी को बताती थी कि मम्मी ये कर लिया है। तो ये सब चीज़ें मेरी हैबिचुअल थी चीज़ें में। ये था कि योगा शुरू से मेरा पैशन रहा। उसके बाद फिर मैं एमसीए, मैंने जब 2011 में अपने एमसीए की शुरुआत करी, वहाँ पर मैंने अपना आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था। बस जो मैंने अपना यस प्लस किया था, वहाँ से मेरा इंक्लिनेशन योगा की तरफ और ज़्यादा, कि योग एक्चुअल में लाइफ का पर्पस क्या है, प्राणायाम के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता चला। तो वहाँ से कंटिन्यूशन चलता रहा। मतलब ये था, स्टडीज भी चलती रही और मैं अपना प्राणायाम, ध्यान, योगा, ये सब चीज़ें करती थी। उसके बाद फिर एज यूजुअल जैसे हम हायर स्टडीज अपनी करते हैं, एमएनसी में जॉब करी। सेम 10 साल एमएनसी में डिवोट करे, पर पैरेलली मेरा योगा चलता रहा कंटिन्यूअस। मतलब मेरी योगा की जर्नी चलती रही। उसके बाद आई थिंक शायद मेरी ये कप ऑफ टी नहीं थी कॉर्पोरेट में जॉब करना। पैशन मेरा शुरू से रहा योगा। हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा पैशन ही है, व्हाई नॉट फॉलो दिस। उसके बाद मैंने 2022 में अपना सर्टिफिकेशन किया ऋषि स्कूल ऑफ योगा से। वहाँ से मेरी एज ए टीचर योगा की जर्नी मतलब स्टार्ट हो गई। 6 मंथ से मैं लगभग सिखा रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। कुछ लोग मेरे साथ भी बैठे हैं यहाँ पे जो मेरे साथ सीख रहे हैं। अच्छा लगता है कि जब आप किसी की लाइफ में चेंज लाते हैं, ये एक हैप्पी मनी होता है। एमएनसी में थी, बहुत अच्छा पैकेज था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। बट आप जब दूसरों की लाइफ में चेंज लाते हैं ना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो आत्मसंतुष्टि जो मिलती है, आई थिंक लाइफ का पर्पस वही है ना। जरूरी नहीं है कि अर्निंग ज़्यादा मैटर करती है, कि आप ज़्यादा कमा रहे हैं, बट दूसरों की लाइफ में जब आप चेंज लाते हैं, वो मैटर करता है। मेरी लाइफ का पर्पस तो यही है। तभी से मतलब मेरी लाइफ का पर्पस सेवा, साधना, सत्संग। उतने सालों से आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हूँ, वहाँ से भी यही सीखा। मतलब लाइफ का पर्पस, हम जनरली पैसा 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 ही सब कुछ नहीं होता है। लाइफ में और चीज़ें भी मैटर करती हैं। और देखती भी हूँ जनरली क्या करते हैं लोग कि ज़्यादातर हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, वेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वेल्थ भी तभी है जब आपकी हेल्थ है, बट हम उसको, जब कुछ हमारे शरीर में रोग आ जाता है, उसके बाद हम अलर्ट होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हेयम दुखम अनागतम। महर्षि पतंजलि ने कहा है, रोग आने से पहले, है ना, उसकी रोक कर ली जाए, दुख आने से पहले। यही है बस। यही लाइफ का पर्पस हो गया है कि हाँ, लोगों को ये पैशन भी है, एज ए प्रोफेशन इसको फॉलो करना है। लेट्स सी लाइफ कहाँ लेके जाती है। धन्यवाद। और दूसरा ये भी चीज बताऊं कि गुरु को जब आपकी थाली में कुछ परोसना होता है ना, वो स्वयं परोस देता है। मतलब मैं तो गुरु को फॉलो करती हूँ, तो मैं तो यही चीज मानती हूँ, यहाँ पर रूम लेना, एक ही दिन में सब कुछ हो जाना, ऐसा लगता है किसी को कि एक स्टोरी होगी, पर लिटरली मैं तो कहीं और सिखाती थी, प्लेस ले रखी थी,
और हुआ भी यही कि क्रिया करते हुए उसके बाद मेडिटेट कर रही थी, एकदम से थॉट आया, इनको बोला, एक ही दिन में मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में ही सब कुछ हो गया। इन्होंने कहा कर ले। उसके बाद हमारी ट्रांसलेटर से भी बात हो गई, वो भी इच्छुक थी कुछ नया करने की। तो होता है ना, कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है, तो शायद हम दोनों का मिलना लिखा था। तो हम लोग मिल गए।